ये जो ट्वीट मैंने अभी पढ़ी है चेयरमैन की, वो उन्होंने वजीर आजम को जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यानी कि वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम और पीएमएलएन की जमात दरार डालने की कोशिश कर रही है उनकी पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, और कोई प्रूफ है नहीं, तो ऐसी अहमकाना बातें वो कह रहे हैं क्यों की जा रही है मेरे खिलाफ। अब देखो ना कि इस जो ट्वीट का जवाब इमरान खान ने दिया है, इसमें पहले उसने कहा है, पहले उसने सिक्योरिटी दारे को ललकारा है कि जी आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया है, और रेंजर्स की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने गिरफ्तार किया है, और फिर एक तरफ उनको ललकारा भी है, और फिर एक दूसरी तरफ साइड भी ले रहा है कि जी नहीं, ये हमारे और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। ये सारा ज़हनी तनाव का शिकार है ये शख्स, और ये अब समझ चुका है। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसके बयान का कि जी हम शो करना चाहता है कि मैं तो सिक्योरिटी इदारों के साथ हूँ, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, तुम साथ नहीं हो। तुम गैर मुल्की जो एजेंडा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे को मार्जिनलाइज किया जाए, उस पर अमल कर रहे हो। कौन सा गैर मुल्की? सर एक सेकंड बताइएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐसी बात की कि ये किसी गैर मुल्क की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा मुल्क का दुश्मन होगा जो इनको जिनके एजेंडे पे ये काम फिर कर रहे हैं? उस मुल्क को भी एक्सपोज करना होगा। जी बिल्कुल करना होगा। ये जो फॉरेन फंडिंग में जिन ममालिक से फंड आ रहे हैं उनसे पूछना होगा। जो लोग जहाँ से इनकी हक में आवाजें उठ रही हैं उनसे पूछना होगा। भाई हमारे मुल्क का मामला है, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी की जो जड़ें हिलाने की कोशिश की जा रही है, तो हम जो मतलब ऐसे तो उनको इदारों के जो लोग इन्वॉल्व उनको काबिल गिरफ्त है होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप देख लो कि पिछले अमेरिका से जहाँ से कितने मुल्क है, ये लोग एक तरफ आप देखो जो साइफर के कहानी देखा, अब ये सारे के बंदे वहाँ लाबें कर रहे हैं, जो वहाँ सेनेटर को 35-36 मिलकर करारदाद पास कराते हैं कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात करने वाले सोचे काफी सदीक के साथ क्या हो रहा है। ऐसे उसको 80 साल की जेल में जेल में डाला हुआ है। तो ये इंसानी हकूक की बात करते हैं, सारी इसके हक में आवाज उठा रहे हैं, वो यूरोप उठा रहा है। और वही जो डॉक्टर इसरार और जो हकीम सईद वाली स्टोरी है, वही सारी सही शुरू हो रही है। तो मैंने पहले भी जैसे कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान की जड़ें खोखला करना चाहता है ये शख्स, अपने इक़्तिदार के खातिर पागल हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों का इजलास होना चाहिए, और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। ये कब एक्शन, मैं तो समझ नहीं आती कि इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा। कि इतना मुल्क हमारा, इतना मुल्क को कुर्बानी से ये मुल्क हमने हासिल किया था, और हम इसकी इकानमी को जब भी कोई उसके लिए कोई पेशरफ्त करते हैं तो ये शख्स कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देता है। अब IMF को कहा कि जी पहले से हुकूमत से ये अपना शरायत मनवाए कि जी जल्दी इलेक्शन कराए। भाई वो उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क का अंदरूनी मसला है। तो ये शख्स बिल्कुल पागल हो चुका है, और इससे कुछ भी बैद नहीं। खुदा न खासा ये इक़्तिदार में आकर तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए वो पुरानी हिटलर की सारी स्टोरियां पढ़ी हैं, उस पर अमल करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान
के लिए बोर्ड हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।